इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसपी सब्जेक्ट्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th महाराष्ट्र बोर्ड का 2024 अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसके कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखा है। क्वेश्चन जो एज पर दी पेपर पैटर्न 2024 का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे क्वेश्चन वाइज के हिसाब से पूरा अच्छे से जो है मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें हमको फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर करके बहुत सारे लोग जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, बाकी चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और साथ में हम लोग पेपर पैटर्न का भी एनालिसिस करेंगे जिससे हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है। और लास्ट में भी जो है आपको बोर्ड पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न और फिर बोर्ड के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का जो है अपडेट किया था और ओसी का सब्जेक्ट्स का ओसीएम सब्जेक्ट्स का अपडेट किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो यहीं पे आई बटन में दिख रहा होगा, आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग वेटेज देख लेते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछेगा बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब कितने मार्क्स का आएगा कौन से चैप्टर से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया, चैप्टर नंबर दिया है, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का है सर, विथ ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स का है। तो अपने को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे करना है सर। उसके बाद किस पे फोकस करना है, उसके बाद जो है ये टोटल कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है और तीनों किसके लिए सर, ये लेटर्स के लिए है। किसके लिए है, तो ये लेटर्स वाला है। तो इसमें से क्या करना है, कोई एक एग्जाम कर देना है। मतलब या तो आप 6, 7 करो, 8 छोड़ दो, या तो फिर आप क्या करो 7, 8 करो और 6 छोड़ दो, है ना। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो चैप्टर्स करना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। वो भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लेटर्स का लिख के रखा है। ठीक है। तो वो भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे कौन से चैप्टर्स का ज़्यादा करना है आपको। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में डालना है। तो ये चैप्टर्स आपने कर लिया तो टोटल आपका 18 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद आपको जो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है। देखा जाए तो ये जो 7th और 8 वाला अगर आप करोगे तो इसमें से तो आपको कुछ उतना ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं, बस समझना है इसमें। ठीक है। मेनली जो आपको फोकस करना है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, 9th और 10th चैप्टर। तो इससे ये 11 मार्क्स का है और ये 13 मार्क्स का है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया सर, ये 24 मार्क्स का हो गया। और ये कितने मार्क का है सर, 18 मार्क्स का है। और ये कितने का है, 25 मार्क का। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो अगर आप ऐड करोगे तो देखो तो इसमें कितना आ रहा है सर, इसमें 7 + 2 2 + 4 5 67 मार्क्स। मतलब टोटल जो है आपका 67 मार्क्स का इन चैप्टर से कवर हो जा रहा है। सर बाकी का कैसे कवर होगा, डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव से आपका कवर हो जाएगा और डिस्टिंग्विश बिटवीन से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो 67 मार्क्स का जो है आपका इस चैप्टर से कवर हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि जो 80 मार्क का आपका बोर्ड का पेपर आता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, राइट। अब डिटेल में समझो बात सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आप बोर्ड एग्जाम्स में पेपर लिखने जाओगे, आप 90% का होप रखते हो कि भाई मेरा 100 आउट ऑफ 90 आ जाए। तो उसके लिए आपको 20 मार्क का जो इंटरनल है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है आपने कैसा परफॉर्म किया उसके हिसाब से मिला। बाकी जो 80 मार्क्स है उस 80 मार्क्स में से 67 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर ये सारे चैप्टर्स करोगे। सर बाकी का क्या करना, देखो अगर आपका 67 आ जाता है तो अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूँ, +20 अगर मैं कर देता हूँ तो ये सीधा सीधा कितना हो जाता है सर, 87% हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा और मेहनत करके जो है, आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 11th या 12th चैप्टर्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, या आपने 3rd चैप्टर थोड़ा सा कर लिया, तो आराम से जो है, या कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आराम से जो है आपका 90 एग्रीगेट, 90 का आप परसेंटेज का एग्रीगेट आप बना सकते हो। और ये सब पढ़ने के लिए कितना चाहिए पता है आपको, 1 वीक इनफ है, ओनली 1 वीक। मैं बोल रहा हूँ कि 1 वीक पूरा सुबह से शाम तक 8 आवर्स, ज़्यादा नहीं, सुबह में 4 घंटा, दोपहर में 4 घंटा। अगर आप इतना 1 वीक में अच्छे से, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो है अगर आप 8 घंटा पढ़ाई करते हो, थोड़ा अगर आप कमज़ोर हो तो आप 12 घंटा कर दो। अगर आप 8 आवर्स पढ़ाई करते हो, 1 हफ्ते के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर्स कवर हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आप, 1 दिन के अंदर फर्स्ट चैप्टर कवर करो, दूसरे दिन के अंदर सेकंड चैप्टर कवर करो, तीसरे दिन के अंदर ये चौथे दिन, 4 दिन के अंदर आपका 4 चैप्टर हो जाएगा। सर बाकी क्या करना है, 5वें दिन आप डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, तो आपका आराम से और लेटर्स कर लो।
तो एक ही मतलब 5 से 6 दिन के अंदर आपका आराम से कवर हो जाएगा। मतलब 7 दिन इनफ है पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक हफ्ता लगातार पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक हफ्ता पढ़ाई करने से आपका जो ये है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो ख़त्म नहीं होगा। आप कंटिन्यूसली वही पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आप आज पढ़े 1 घंटा पढ़ाई की एसपी, 1 घंटा ओसीएम, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, तो ये ऐसा उससे आउटपुट कम निकलेगा। आप 1 दिन पूरा पढ़ो या 2 दिन पूरा पढ़ो, 3 दिन पूरा पढ़ो, ताकि जो है आपका लेंथ बना रहे, मतलब कंसंट्रेशन बना रहे कि हाँ इकोनॉमिक्स में मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसका रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको समझ में आ गए रहेंगे। देखो टोटल 116 मार्क का पेपर रहता है, उसमें से अपने को कितना लिखना है, 80 मार्क का लिखना है। बोले तो कितना मार्क्स ज़्यादा है भाई, लगभग 36 मार्क्स तक ज़्यादा है। तो आप आराम से जो है इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सर पेपर पैटर्न। अब देखो पेपर पैटर्न में जो है क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है सर वो ऑब्जेक्टिव्स मार्क के लिए होता है। तो मैं बोलूँगा कि अभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप फोकस मत करो, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर आप लॉन्ग आंसर्स अगर आपका कवर हो जाएगा, अगर आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव्स में से 50% आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा। बाद में आप बुक के एक्सरसाइज से जितना ऑब्जेक्टिव्स दिया वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें से कोई 4 पूछेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट डोंट वरी, आगे चल के इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियोज़ अपडेट कर दूंगा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, जैसे ओसीएम पेपर का, जैसे ओसीएम सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न था ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है एसपी सब्जेक्ट्स का भी पेपर पैटर्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एकदम ईजी है सर। यहाँ पे 6 मार्क का क्या है, वही सेम केस स्टडी टाइप का जो है, जो आपको दिया रहेगा सिर्फ आपको आंसर्स लिखना है, मतलब बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे लेटर्स का एक नया, ये मतलब एसपी में लेटर है उसी में नहीं, बट यहाँ पे लेटर्स है, वो काफ़ी आसान है। क्योंकि देखो 2 ही लेटर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सेम एड्रेस लिख सकता है, सेम रेफरेंस लिख सकता है, सेम डेट लिख सकता है, बट डेट में सिर्फ ध्यान रखना किस दिन लेटर जा रहा है, किस दिन इशू हुआ है, ठीक है, और कौन से दिन पहुँचा, मतलब वो तीनों डेट आना चाहिए, किस दिन अलॉटमेंट हुआ था, सब 3 डेट आता है या 2 डेट आता है, तो ध्यान रखने का। फिर नाम रखना, कोई भी आप नाम रख सकता है, एड्रेस रखता है तो कोई भी, रेफरेंस नंबर ले लो, टेलीफोन नंबर, ईमेल नंबर ले लो, बस खत्म बात। ईजिली बहुत आसानी से तुम बना सकते हैं। आगे चल के मैं लेटर्स के ऊपर और वीडियोस भी बना दूंगा, जिससे आप 15 मिनट के अंदर लेटर लिखना सीख जाओगे आप, है ना, बात समझ में आ रही, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से जो है अगर आप देखोगे तो 28 मार्क्स, कितना मार्क्स है, 28 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाओगे। अब 28 में से अगर बच्चा 20 मार्क्स का अटेम्प्ट भी करता है, अगर वो 20 तक भी लेके आ जाता है, तो भाई ऑब्जेक्टिव्स में से अगर मैं 10 भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई 10 सही हो जाए, तो 30 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। तो अगर वो इंटरनल दिया रहेगा, अगर इंटरनल दिया भी है, तो अगर उसको 15 मार्क्स मिला है तो भी 45 का एग्रीगेट बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पास हो गए, मतलब समझ रहे हो, आपका 40+ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है थोड़ा सा मेहनत करोगे, तो थोड़ा सा मतलब 100% में से 5%, अगर 100% करोगे तो फिर भाई आप फिर तो बहुत तोड़ फोड़ कर सकते हो बोर्ड में पूरा एकदम ज़बरदस्त। ओके, तो ये क्वेश्चन वाइज फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन वाले पेपर पैटर्न के हिसाब से ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर्स भी बहुत सारे आपको मेरे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट पे तुम विजिट करके HSC सेक्शन होगा, HSC सेक्शन में जाके सब्जेक्ट देख सकते हो, ऊपर ऐसे 1st 2nd 3rd ऐसा रहता है ऐसे सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स में जाके आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट में पूछे जा सकते हैं। देखो अगर आपने फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन पढ़ लिया, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, फैक्टर्स वो सब पढ़ लिया, तो आप ये सारे आंसर्स आप इजीली लिख सकते हो, है ना। अगर आपने लेटर्स कर लिया, भाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, 3rd चैप्टर आपने कर लिया, क्या प्रोसीजर होता है, प्रोविजंस क्या होता है, अगर पढ़ लिया तो आप इसका आंसर इजीली लिख पाओगे, है ना। तो अगर देखो क्या है, ये सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, अगर आपने लॉन्ग आंसर पढ़ा है तो उसमें तो कवर हो जाता है, राइट, है ना। अब जैसे ये राइट इशू है वो भी कवर हो जाता है आपका 2nd चैप्टर में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे आंसर हैं, लेकिन वो क्या, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कवर हो जाते हैं। अब जैसे इंटरम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, देखो यहाँ पे इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया तो आराम से कवर हो गया, है ना, बात समझ में आ रही, राइट। तो ऐसे ये जो 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चन है, थोड़ा बाहर से भी आ सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2-3 कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, और 3 साल का 3 इयर्स का जो बोर्ड पेपर्स होगा ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, 3 इयर्स बोर्ड पेपर। ठीक है, 3 इयर्स बोर्ड पेपर मैं प्रोवाइड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और पॉसिबल रहा तो मैं उसका आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए मैं बोलूँगा जितना भी बुक्स में क्वेश्चन दिया है ना एक्सरसाइज के पीछे, वो क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लो, ठीक है, और उसको समझ लो ताकि आपको सॉल्व करने का मेथड आ जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान है कि भाई आपको पैराग्राफ दिया है और क्वेश्चन पूछा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ लो भाई। कंसेप्ट भी नहीं क्लियर है तो भी पैराग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है, राइट ना, तो आराम से क्या कर सकते हो तुम, इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर भी उसके लिए बहुत सारे मैंने जो है लिख के रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड चेक कर लेना, ठीक है, आप प्रिंट करके पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 8 डिस्टिंग्विश अगर आप कर लोगे तो आपका आराम से जो है ये 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ले लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अगर आप कोई भी साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, इस 8 में से ही क्या हुआ है, 3-3 आराम से आपका कवर हो जाएगा हर साल बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अभी ये प्रोविजंस वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक क्वेश्चन तो रहेगा पक्का, ठीक है, चाहे उसका फीचर हो चाहे फंक्शन हो। सीबी के ऊपर भी ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब फर्स्ट चैप्टर से जैसे कॉर्पोरेट फिनेंस है उसके ऊपर अगर ये कॉर्पोरेट फिनेंस का इंपॉर्टेंस नहीं पूछा तो वर्किंग कैपिटल और वो जो दूसरा है वो फिक्स कैपिटल उसके ऊपर पूछ सकता है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछ सकता है, बट मैक्सिमम मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सबसे ईजी होता है सर। क्यों ईजी होता है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होता है ना वो राइट होता है और सिर्फ उसका रीज़न लिखना होता है तुमको, तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये सारे 10 मैंने लिख के रखे हैं, इसमें से होपिंग कर रहा हूँ कि भाई 2-3 कवर हो जाए, ठीक है। बट अगर बाहर से भी आता है तो उसमें डरना नहीं है आपको, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इतना समझो कि भाई क्वेश्चन करेक्ट है, बस उसका अपने को रीज़न लिखना है। अगर वो रीज़न लिखने में कामयाब हो गए ना 2-3 लाइन, तो आपका आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। मैंने बोर्ड का पेपर चेक किया, मैंने देखा है, मैंने इकोनॉमिक्स का चेक किया है, तो बाकी के जो हमारे कलीग्स टीचर्स थे जो ओसीएम सब्जेक्ट्स, बाकी कोई एसपी सब्जेक्ट, कोई इंग्लिश चेक कर रहा है, कोई हिंदी चेक कर रहा है, हम लोग बैठ के साथ में चेक करते थे, तो वहाँ पे मैंने चीज़ें सीखा, एक्सपीरियंस लेके। हाँ, अगर बच्चे ने लिखा है तो 4 में से अगर ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन है तो भाई आराम से 2 मार्क्स आराम से तुम इसमें स्कोर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, राइट है ना। तो तुमको राइट है या आंसर, कितने लोगों को ये नहीं पता होता। क्वेश्चन नंबर 6 राइट है स्टेटमेंट, सिर्फ अपने को उसका रीज़न लिखना है, बस रीज़न दे दो, फेकोलॉजी कर लिया, पता चला तुक्का लग गया, हो गया काम, टेंशन नहीं। फिर आराम से 2 मार्क्स आराम से तुमको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है, राइट है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैंने लिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सिर्फ चैप्टर जो 6 है, 6 वाला जो चैप्टर है उसको क्या करो, एग्जाम्प्ट कर दो। मतलब आपका 6, 7, 8 में से क्या करो, सिर्फ 7 कर लो और 8 कर लो, और ये कुछ लेटर्स हैं, ये लेटर्स पे थोड़ा फोकस कर लो तो आराम से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें से 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर 6, 7, 8, मतलब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई मैं तीनों चैप्टर्स क्यों करूँ, मैं आराम से 2 ही चैप्टर करता हूँ ना सर, आराम से मेरा 10 मार्क कवर होगा, तो फिर मैं तीसरा क्यों करूँ, राइट है ना। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 2 से ही पूछता है हमेशा, ठीक है, हर साल अगर आप देखोगे। लेकिन बैकअप के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तीसरा चैप्टर्स भी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि अगर पेपर जो है थोड़ा अजीब सा बना है तो अपने पहले से तैयारी करके रखें, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस है ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और लास्ट के कुछ प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड पेपर्स हैं उसके भी आप रेफर कर सकते हो। बोर्ड पेपर आपका PDF जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना मेरे वेबसाइट से, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपने इकोनॉमिक्स के और ओसीएम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे नहीं देखे कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको नीड है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो सर, ये टॉपिक पे वीडियोज़ डालो, तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर्स होता है ऑफलाइन में बिजी रहता हूँ, बट मेक श्योर मैं इतना करूँगा कि भाई एटलीस्ट वीडियो डाल दूँ, ठीक है। 2 दिन लेट होगा बट वीडियोस आएगा पक्का, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब आपका हर एक स्टूडेंट का कमेंट वैल्यूएबल है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाने की, ठीक है।